करने वाले हैं गन्ने की नर्सरी के ऊपर। गन्ने की नर्सरी सभी किसान भाइयों को थोड़ी बहुत जरूर उगानी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप पूरे खेत की नर्सरी तैयार करें, केवल 50-100 पौधे या 200 पौधे आप अपने हिसाब से उगा सकते हैं। इनके उगाने का फायदा क्या है, पहले इसी संबंध में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने पिछले वर्ष पॉली बैग में लगाए थे और किसान भाई इसका मुझे काफ़ी फायदा मिला है, लेकिन इस बार मैंने इनको डिस्पोजल गिलास में उगाया है। जब भी हम अपना गन्ना बुआई करते हैं, मार्च का जो गन्ना बुआई होता है उसमें कुछ जगह खाली रह जाती है जहाँ पर हमारा गन्ना नहीं उग पाता, लेकिन हमारे पास समय रहता है, हम वहाँ पर दोबारा से गन्ना टुकड़े लगा करके अपने गन्ना पौधों को उगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम गेहूं कटाई के बाद में गन्ना बुआई करते हैं, उसमें भी जगह जगह बीच में खाली जगह रह जाती है जहाँ पर गन्ना पौधे नहीं उग पाते। लेकिन इस समय पर हमारे पास में इतना समय नहीं बच पाता कि हम दोबारा से गन्ने के टुकड़े वहाँ पर खाली जगह में दबा करके उनको उगा सके। इसलिए हम पहले से ही थोड़ी सी नर्सरी तैयार कर लेते हैं, ताकि ये तैयार हुए पौधे हम अपने खाली जगह खेत में इनको उठा करके इनकी रोपाई कर सकें, ताकि हमारे गन्ने के खेत में कोई खाली जगह वगैरह न रह पाए। तो इनको उगाना भी किसान भाई बहुत ही आसान है। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इनको उगाना है। इनको उगाने के लिए सबसे पहले आपको जो जगह देखनी है वो ऐसी देखनी है जहाँ पर उसके आसपास पानी हमेशा रहता हो, क्योंकि तो उसके लिए देखिए आपको थोड़ा गड्ढा कर लेना है, यानी कि 4-5 इंच गहराई का एक गड्ढा बना ले और उसमें आप मिट्टी ले ले। मिट्टी आप अपने नॉर्मल खेत की ले सकते हैं और इसमें आप मिला लेंगे थोड़ा सा डीकम्पोज किया गोबर खाद, लगभग 40%। जितनी भी आप मिट्टी लेना चाहते हैं उसके हिसाब से 40% गोबर खाद मिला ले। वो डीकम्पोज किया होना चाहिए ताकि उसमें जड़ अच्छे से चल सके। और इन दोनों को लेकर के अच्छे से आप इनको खूब अच्छे से मिला ले। इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब आपको ले लेने हैं डिस्पोजल गिलास। जितने भी आप पौधे लगाना चाहते हैं, 50, 100, 200, 500, तो उसी हिसाब से आप डिस्पोजल गिलास ले लेंगे। और इनको लेने के बाद में आपको एक स्टेप बहुत ज़रूरी है कि इनको लेकर के देखिए इनके नीचे आप 4-5 जगह से इस तरीके से कट लगा देंगे, ताकि जो हम इनमें पानी डाल ले तो वो एक्स्ट्रा 5 कट लगा ले। और ये काम करने के बाद में अब हमें आवश्यकता होगी गन्ने के टुकड़ों की। इसके लिए देखिए हमने गन्ने के आधे के ऊपर के टुकड़े ले लिए हैं, क्योंकि नीचे की जड़ का हिस्सा काफ़ी कम उगता है, इसलिए हमने ऊपर ऊपर के गन्ने के टुकड़े यहाँ पर कुछ ले लिए हैं। हम इन्हीं के छोटे टुकड़े बना करके इनको लगाने वाले हैं। और आपको इनको एक आंख के टुकड़े यानी कि सिंगल बड आपको इस तरीके से काट लेनी है। और इनको काटने के बाद में आपको एक बाल्टी में पानी ले लेना है और पानी में इन सभी गन्ना टुकड़ों को डाल देना है। और चाहे तो आप इसमें बेबिस्टन या थोड़ा करवंडा जिम भी डाल सकते हैं, जिससे इसमें कोई फंगस वगैरह के कीट वगैरह ना लग पाए। तो इनको किसान भाई इस तरीके से करने के बाद में आपको डिस्पोजल गिलास ले लेने हैं और इनमें मिट्टी आपको आधे तक ही भरनी है। आधे तक मिट्टी भरने के बाद में आपको गन्ने का टुकड़ा उठा करके इसमें रख देना है और उसके बाद ऊपर से आप दोबारा से मिट्टी इसमें डाल देंगे, जिससे गिलास ऊपर तक भर जाए। लेकिन यहाँ पर आपको मिट्टी को ऊपर से बिल्कुल भी दबाना नहीं है, ऐसे ही डाल करके आप छोड़ दें। तो इस तरीके से आप सभी डिस्पोजल गिलासों को मिट्टी से भर लेंगे और उनमें गन्ने के टुकड़े लगा देंगे। और जब सभी गन्ने के टुकड़े इस तरह से गिलासों में लग जाए, अब हम इसमें डालेंगे पानी। लेकिन पानी आपको ऊपर से नहीं डालना है, जो हमने नीचे गड्ढा बनाया है लगभग 4-5 इंच का, उसमें डाल देंगे और उस गड्ढे को ऊपर तक भर देंगे, जिससे हमने गिलासों के नीचे जो थोड़े कट लगाए हैं उनके द्वारा पानी मिट्टी में धीरे धीरे करके ऊपर को चढ़ने लगे। ये देखिए पानी थोड़ा सा ऊपर तक आ गया है और कुछ पानी हमारे गड्ढे की मिट्टी ने पी लिया है। अब हम इसमें दोबारा से थोड़ा पानी डाल देंगे तो इन गिलासों में जो मिट्टी भरी हुई है अब की बार ऊपर तक ये नमी आ जाएगी। थोड़ा पानी आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, अगर आप सीधे तौर पर इनमें ऊपर से पानी डालेंगे गिलासों में तो सारी की सारी मिट्टी निकल जाएगी। उसके लिए अगर आप थोड़ा पानी ऊपर से डालना चाहते हैं तो देखिए हाथ को ऐसे फैला करके आप थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर डाल सकते हैं, ताकि कुछ नमी नीचे से आ जाए और कुछ थोड़ा सा पानी आप ऊपर से डाल दें, जिससे गिलासों के अंदर की मिट्टी अच्छे से पानी पी सके और गीली हो जाए। तो इससे हमारे गन्ने पौधों का जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है। और नीचे गड्ढा इसलिए बनाया जाता है किसान भाइयों, क्योंकि इसमें अधिक देर तक नमी बनी रहती है। अगर आप गड्ढा नहीं बनाएंगे, आप ऊपर ही गिलासों को रख देंगे तो जल्दी से मॉइस्चर उड़ जाएगा और इनमें गन्ना पौधे नहीं उग पाएंगे। तो गड्ढे में काफ़ी देर तक मॉइस्चर बना रहता है, इसलिए हम पानी भरते हैं। और ये सब कार्य होने के बाद में हमने देखे थोड़ी सी गन्ने की पत्ती ले लिया है, इसको ऊपर इनके डाल दिया है। दबाना नहीं है, आराम से डाल देना है। और 4-5 दिन हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे गन्ने के पौधों में या टुकड़ों में कोई प्रक्रिया हुई है या नहीं। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया यानी कि हमें जड़ें कुछ दिखाई दे रही हैं। अभी गन्ना तो पौधा तो नहीं उग पाया, लेकिन थोड़ी सी जड़ें, चलिए निकाल करके देख लेते हैं। ये देखिए इसमें काफ़ी जड़ें निकली हुई हैं और इसकी आँख भी ये देखिए थोड़ा जर्मिनेशन के लिए तैयार है, यानी कि 4-5 दिन में ही ये काफ़ी प्रक्रिया इनमें हो चुकी है। हम इसको थोड़ा ऐसे रख देते हैं और हम 4-5 दिन बाद दोबारा से इनको चेक करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
ये देखिए किसान भाई लगभग 9-10 दिन हो चुके हैं और कुछ गन्ना पौधे हमारे उगने शुरू हो गए हैं। अभी कम ही उग पाए हैं लेकिन निकलना शुरू हो गए हैं और कुछ ही समय बाद हमारे सभी गन्ना पौधे उग जाएंगे। और ये देखिए इसमें जो मिट्टी भरी है आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जड़ फैलनी शुरू हो गई है। तो जल्दी हमारे गन्ना पौधे सारे के सारे उग जाएंगे। तो चलिए दोबारा से पत्ती इनके ऊपर डाल देते हैं और 4-5 दिन बाद दोबारा से चेक करते हैं। ये देखिए 4-5 दिन हो चुके हैं और किसान भाइयों काफ़ी गन्ना पौधे इनमें से निकल चुके हैं और काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो इस तरीके से काफ़ी जर्मिनेशन हो चुका है और ये देखिए काफ़ी सारे पौधे मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं। और जब हमारे गन्ना पौधे किसान भाइयों इतने बड़े हो जाएं तो इसके ऊपर से पत्ती हटा देनी है। दोबारा से इसके ऊपर पत्ती अब हम नहीं डालेंगे, लेकिन समय समय पर इनमें हम पानी डालते रहेंगे क्योंकि पत्ती उतर जाने के बाद में मॉइस्चर कम समय के लिए रह जाता है। तो इसलिए समय समय पर यानी कि दूसरे तीसरे दिन आप इनमें पानी डालते रहेंगे जिससे इनमें नमी बनी रहे और हमारे पौधे काफ़ी अच्छे से उगते रहें। तो इस तरीके से किसान भाई देखिए हमारे गन्ना पौधे लगभग 18-20 दिन में पूरे के पूरे उग करके तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको थोड़ा देखिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए किसान भाइयों मैं इसमें से थोड़ा निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए थोड़ी मिट्टी गीली है, अगर थोड़ी ही सख्त होती तो आराम से निकल जाता और पीछे से दबाने से ऐसे ही पूरा पूरा गिलास हमारा मिट्टी से निकल चुका है। और अब इसको लेकर के किसान भाइयों चलते हैं उस गन्ना खेत में जहाँ पर हमारे गन्ना पौधे नहीं उग पाए हैं। थोड़ा सा फावड़े की मदद से थोड़ी गड्ढा करके मैं देखिए इसमें इसको इस तरीके से रख देता हूँ और इस तरीके से इसके चारों तरफ को मिट्टी लगा देता हूँ। और आज मुझे इस गन्ना खेत में पानी लगाना है, इसलिए पहले इन गन्ने टुकड़ों को लगा करके खाली जगह में मैं इस खेत में पानी चला दूंगा। तो उससे ये तुरंत ही गन्ना पौधे जड़ पकड़ लेंगे और जो अन्य गन्ना पौधे हैं किसान भाई उनके साथ ही उगना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप गन्ना नर्सरी बना करके अपनी खाली जगह खेतों में पूरी कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर भी गन्ना पौधे लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर आप इनको उगाना चाहते हैं तो थोड़ी सी नर्सरी उगा सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अगर आप इसी समय पर इनको उगा लेते हैं तो जब तक आपके गेहूं के खेत में गन्ना बुआई होगा और उसमें गन्ना पौधे उगेंगे तब तक ये पौधे भी आपके नर्सरी के उग करके तैयार हो जाएंगे। और आप इन पौधों को उठा करके उस खाली जगह में लगा सकते हैं जहां पर आपके गन्ना पौधे नहीं उग पाए हैं। तो आपके खेत में कोई खाली जगह नहीं रह पाएगी। तो किसान भाइयों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।